कांग्रेस को भ्रम है कि ओबीसी के वोट की वो मालिक बन गई है। उसको मालूम नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। उनके रहते कोई ओबीसी का नुकसान नहीं कर सकता। एसआईआर में किसी का भी वोट नहीं काटा जा रहा। जिनकी डेथ हो गई उनका वोट कटता है, जो पलायन कर गए उनका वोट कटता है, या जो बांग्लादेशी हैं उनका वोट कटता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी हार का झेप मिटाने के लिए, क्योंकि बिहार में बुरी तरह हारी है, दिल्ली में तो 0 पे आउट हो गई, यहाँ क्या एसआईआर का बहाना लेंगे। दिल्ली में 0 आया तो ये मिस्टर टैगोर बोलेंगे कि क्यों हार गए। बिहार में तो 6 सीट आ भी गई, बहुत मुश्किल से आई। अब वो ऐसे उम्मीदवार जीते जो अपने दम पे जीते। कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का सिंबल तो बोझ बन गया है, लेकिन उन लोगों का एक आदत हो गई है कि बहाना करना, कभी चुनाव आयोग को ब्लेम करना, कभी ईवीएम को ब्लेम करना, वीवीपैट के बारे में भ्रम पैदा करना। अब एसआईआर को बहाना मान रहे हैं, और एसआईआर को लेकर कोर्ट भी गए थे ये लोग, वहाँ भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो एसआईआर को लेकर पूरे देश में इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए हैं राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम। जी में एनडीए की जीत के बाद आरजेडी जो लालू यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं उनको सरकारी बंगला खाली करने के लिए बोला गया, तो उन आरजेडी के लीडर ने मना कर दिया कि वो बंगला खाली नहीं किया जाएगा। इस तरह के रवैये को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार सरकार की नीयत कहीं से ऐसी नहीं है कि कोई बदले की नीयत से ये कदम उठाया है। बिहार सरकार ने वहाँ पे जब नई सरकार बनी, उसकी पॉलिसी बनी हुई है, स्पीकर के लिए बंगला एयरमार्क होता है, सीएम के लिए, विपक्ष के नेता के लिए। तो जो बंगला उनको दिया गया है वो विपक्ष के नेता के लिए एयरमार्क है। तो उनको बंगला बदलने को कहा जा रहा है, खाली कराने को कौन कह रहा है। बंगले से बंगले में जाना है, इसमें भी उनको एतराज हो रहा है। जी। तो बहुत बड़ा मकान चाहिए, बहुत गरीबों के नेता कहे जाते हैं, और मकान भी चाहिए एकदम आलीशान। तो जो विपक्ष के नेता को मकान एयरमार्क है, तेजस्वी यादव तो गए उसमें, वो तो अदालत भी गए थे जब डिप्टी सीएम का बंगला वो खाली नहीं कर रहे थे। तब उनको 1 पोलो रोड दिया गया था जो विपक्ष के नेता के नाम एयरमार्क है। जब सुशील मोदी विपक्ष के नेता थे तो उसी में रहते थे। आखिर तेजस्वी यादव वहाँ गए। अब विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं राबड़ी देवी जी, उनको इतना मोह माया बंगले से नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो बंगला उनको मिला है वो तो और सुंदर है, उसमें जाएं। जी सर, में कांग्रेस सरकार है और वहाँ पर इनक्लैश देखने को मिल रहा है। डीके शिव कुमार ने बोला वर्ल्ड पावर इज मोर पावरफुल देन द वर्ल्ड पावर, और उन्होंने एक मीटिंग भी जो है बुलाई गई है, यहाँ पे जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे एक मीटिंग भी होगी इस चीज को लेके, कर्नाटक में जो इनक्लैश है उसको लेके। देखिए, कर्नाटक में वहाँ की सरकार अंतिम सांस ले रही है, आपस में उलझे हुए हैं। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में उलझे हुए हैं। एक कह रहे हैं उनसे कमिटमेंट था मुख्यमंत्री बनाने का, एक कह रहे हैं कि हमने सरकार लाई तो हमें पूरा कार्यकाल पूरा करने का कमिटमेंट है, और बीच में खड़गे साहब को भी लग रहा है कि उनका बेटा बन जाए। तो त्रिकोण बना हुआ है, और सोनिया जी और राहुल जी मजा ले रहे हैं इसमें। वो जो मिलता है उसको आश्वासन दे देते हैं, और वो आश्वासन देकर भूल जाते हैं, और जिसको आश्वासन मिला है वो गांठ बांध के रख लेता है। तो वो लोग कह रहे हैं आश्वासन कब पूरा करेंगे। तो डीके शिव कुमार अपने विधायकों के साथ जमे हुए हैं। कर्नाटक में अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री सत्ता पाने या बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए कर्नाटक का बुरा हाल हो रहा है।